दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं कंपैरिजन दो मोटरसाइकिल्स का, बजाज की P150 और बजाज की पल्सर 150। और ये कंपैरिजन वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो खबर सुनने में आ रही है वो ये है कि P150 रिप्लेस कर देगी पल्सर 150 को। जी हाँ, बहुत ही दुखद खबर है कि आने वाले समय में बजाज पल्सर 150 जो कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है वो बंद हो जाएगी और अगर आपको पल्सर खरीदनी है तो अब आपके पास एक स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट का ही ऑप्शन रह जाता है जो बजाज ने अभी लेटेस्ट लॉन्च करी है। तो आज के वीडियो में हम लोग फुल डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों मोटरसाइकिल्स को, अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से देखेंगे, इसके फीचर्स कंपैरिजन करेंगे, स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करेंगे, ऑन रोड कीमतें देखेंगे कौन सी बाइक है वैल्यू फॉर मनी। तो स्टे ट्यून्ड और आइए देखते हैं सीधे सामने की तरफ से। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सामने की तरफ से और हम लोग देखेंगे P150 को। तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है और टर्निंग इंडिकेटर्स इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड मिल जाते हैं। इसमें आपको हेलोजन बल्ब का ही सेटअप मिलेगा और यहाँ पर अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको यहाँ पर LED पैलेट लैंप भी मिलेंगे। उसके बाद नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ टॉप के पोर्शन में मिलेगी। वाइजर हम लोग को मिलता है, ट्रांसपेरेंट है, छोटा सा है, काफ़ी स्टाइलिश है। हेडलाइट के पोर्शन में हमको यहाँ पर स्टिकर भी मिलते हैं जो डुअल टोन कलर में आएंगे। चलेंगे नीचे की तरफ तो सस्पेंशन हम लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोपिक ही मिलेंगे, 31 mm के हैं, पतले सस्पेंशन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। उसके बाद नीचे चलेंगे तो फ्रंट फेंडर आपको यहाँ पर 2 पार्ट में दिखाई देगा, काफी ज्यादा स्टाइलिश है। आगे का पोर्शन आपको ग्लॉसी फिनिश में मिलेगा, पीछे का पोर्शन आपको मैट फिनिश में मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो सस्पेंशन के एंड पे आपको यहाँ पर प्लास्टिक के ये स्टॉप्स भी लगे हुए मिलेंगे, तो ये भी इसके लुक्स को थोड़ा सा इनहेंस करते हैं। चलेंगे लास्ट में भाई धक धक बाइक पल्सर जो हमारी ऑल टाइम से फेवरेट है, सालों से ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। टॉप का पोर्शन आपको मालूम ही है, बहुत बड़ा इसमें वाइजर आता है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है और हेडलाइट इसमें आपको काफी ज्यादा बड़ी मिलेगी, हेलोजन हेडलाइट ही मिलेगी। इसके इंडिकेटर्स अभी भी पहले जैसे ही अंडाकार शेप में आते हैं, उनमें बल्ब आपको मिलेगा। सस्पेंशन देख लो यार कितने ज्यादा मोटे हैं, टेलीस्कोपिक ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है मगर मोटे सस्पेंशन है यहाँ पर। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इसका फेंडर का पोर्शन भी काफी ज्यादा मजबूत है, इसके ऊपर भी कार्बन फाइबर फिनिश में कोटिंग कर रखी है। यहाँ आपको ऊपर पायलट लैंप मिलते हैं और वो भी आपको येलो लाइट के साथ ही मिलेंगे। बात करेंगे मिरर्स की तो P150 में हमको काफी स्टाइलिश मिरर्स मिलते हैं मगर मेरे को साइज में थोड़े से छोटे दिखाई दे रहे हैं और पल्सर 150 में वही ट्रेडिशनल मिरर्स आते हैं, पहले की तरह इनमें कोई भी चेंज नहीं है, पीछे से गोल है। तो ये था फ्रंट का लुक, फ्रंट से कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। अब चलेंगे हम लोग साइड व्यू में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे P150 से। तो इस मोटरसाइकिल को जब आप साइड से देखोगे तो आपको याद आएगी हीरो होंडा हंग की। जी हाँ, इसका आगे का पोर्शन जो वाइजर है वो काफी कुछ हीरो होंडा हंग की तरह लगता है मगर काफी ज्यादा स्टाइलिश दे दिया गया। आपकी बार यहाँ पर आपको पल्सर का बड़ा बड़ा 3D लोगो लगा हुआ मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लैक में ग्रे कलर के स्टिकर लगे हुए मिलेंगे जो मैट फिनिश में है। नीचे आपको यहाँ पर ब्लू कलर का स्टिकर लगा हुआ मिलेगा, जिस कलर की बाइक होगी उस कलर के स्टिकर इसमें आपको लगे हुए मिलेंगे। टैंक हमको इसमें मिलेगा 14 लीटर का। उसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टायर्स की। फ्रंट में हम लोगों को इसमें टायर मिलेगा 90-90-17 का अगर ट्विन डिस्क बाइक आप परचेस करते हैं। तो अगर आप सिंगल डिस्क बाइक लेते हैं तो उसमें आपको सेक्शन थोड़ा सा छोटा मिलेगा, 80-100-17 का है। और MRF का टायर आपको यहाँ पर मिलेगा 90-90-17 का, आप नीचे देख पा रहे होंगे। और ये टायर ट्यूबलेस है। उसके बाद चलेंगे लोग पीछे की तरफ। तो फिर ट्विन डिस्क वेरिएंट में हमको पीछे चौड़ा टायर मिलता है 110-80-17 का, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। MRF का ही टायर है 110-80-17। सिंगल डिस्क वेरिएंट में 100-90-17 का टायर मिलेगा, थोड़ा सा पतला टायर है। ये टायर भी आपको ट्यूबलेस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलॉय की। तो भाई देखो इसमें थोड़ी सी ना डिफरेंट एलॉय व्हील दी है बजाज ने, तो मुझे पर्सनली ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। P150 में हमको यहाँ पर पीछे की तरफ कोई भी हैगा लगा हुआ नहीं मिलता, बट फिर भी आगे की साइड हमको यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत फाइबर का मडगार्ड लगा हुआ मिलता है। आगे और पीछे पहिए में आपको बिल्कुल सेम एलॉय व्हील मिलती है और जिस कलर की बाइक है उस कलर के स्टिकर आपको दोनों टायर्स में लगे हुए मिलेंगे। हमको यहाँ पर मिलते हैं टोटल 2 वेरिएंट्स, एक आएगा सिंगल डिस्क के साथ और एक आएगा ट्विन डिस्क के साथ। मेरे सामने जो खड़े हुए है वो ट्विन डिस्क है। ट्विन डिस्क में हमको दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलेंगे। आगे के पहिए का डिस्क ब्रेक हमको मिलेगा 260 मिलीमीटर का और पीछे के पहिए का हमको डिस्क ब्रेक मिलेगा 230 मिलीमीटर का डिस्क। अगर ये ड्रम वेरिएंट होता तो यहाँ पर हमको 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक मिलता। इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। हमारी ऑल टाइम फेवरेट मोटरसाइकिल पल्सर, तो इसका टैंक वही ट्रेडिशनल डिजाइन में आएगा। काफी सालों से इस मोटरसाइकिल में हमको कोई भी चेंजेस नहीं मिलते। वही आपको यहाँ पर आगे प्लास्टिक का छोटा सा टैंक स्कूप लगा हुआ मिलेगा और टैंक के ऊपर वही कलर के स्टिकर आएंगे, जिस कलर की बाइक का नाम है वही स्टिकर आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा डबल टोन कलर में ग्राफिक्स मिलते हैं। पल्सर का 3D लोगो बड़ा सा लगा हुआ हमको यहाँ पर मिलता है। तो ओवरऑल ये बाइक देखने में काफी ज्यादा साइड से ट्रेडिशनल लगती है और यही एकमात्र बाइक इनके पास कंप्यूटर लुक में अभी बची हुई है। बात करेंगे व्हील्स की तो हमारे पास यहाँ पर टोटल
तीन वेरिएंट्स आते हैं। जो मेरे सामने खड़ा हुआ है वो ट्विन डिस्क वेरिएंट है, इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट। इसमें हम लोगों को 90-90-17 का टायर मिलता है और यूरो ग्रिप का टायर हमको मिलेगा। उसके बाद अगर आप बात करोगे सिंगल डिस्क और नियॉन वेरिएंट की, उसमें हमको 80-100-17 का टायर मिलता है। इसका सेक्शन थोड़ा सा पतला है। टायर के ऊपर आपको यहाँ पर रेड कलर के स्टिकर लगे हुए मिलेंगे। चलेंगे पीछे की तरफ, तो पीछे हमको इसमें रिलेटिवली थोड़ा सा चौड़ा टायर मिलता है। ट्विन डिस्क वेरिएंट में 120-80-17 का आएगा और सिंगल डिस्क और नियॉन में 100 mm का टायर आएगा 17 इंच का। ब्लैक कलर की हमको इसमें अलॉय व्हील मिलेगी, 6 स्पोक अलॉय व्हील है। पीछे के पहिए में हमको यहाँ पर किसी भी तरीके का हगर लगा हुआ नहीं मिलता। आगे भी हमको कोई गार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल लुक में आती है। इसका मड गार्ड यहाँ आपको पीछे मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। बात करेंगे इंजन की, तो P150 में हम लोगों को मिलता है ऑल न्यू रिफाइंड इंजन, ब्लैक कलर का है, मगर इसमें आपको काफी ज्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे। 2 वॉल्व इंजन है, सिंगल स्पार्क है, एयर कूल्ड है, फ्यूल इंजेक्टेड है और 149.68 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट इसमें आपको मिलेगा। और बोर स्ट्रोक इसका है 56x60.77 मिलीमीटर का। 10.1:1 का कंप्रेशन रेशियो है। ये जनरेट करेगा 14.3 bhp की पावर और 13.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यहाँ पर आपको नीचे बजाज की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इंजन के नीचे आपको एक काउल लगा हुआ मिल जाएगा, जिसमें फिर से आपको नीले रंग का स्टिकर लगा हुआ मिलेगा और यहाँ पर आपको छोटा सा क्यूट सा इंजन गार्ड लगा हुआ मिलेगा। इसके बाद सबसे बढ़िया चीज इस बाइक में आपको मिलती है, यहाँ पर आपको एक किक का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इस साइड आपको मिलेगा ब्रेक, ये है राइडर फुट पैक और पीछे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर चेसी से लटकता हुआ यहाँ पर आपको पिलियन फुट पैक मिल जाएगा। एग्जॉस्ट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमको इसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, छोटा सा आपको नीचे निकलता हुआ दिख रहा होगा, क्यूट सा है। और सस्पेंशन की बात करूंगा तो इस बाइक में हम लोगों को अब की बार मोनो शॉक सस्पेंशन मिलता है, एडजस्टेबल है और रेड कलर में है, काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। बात करेंगे पल्सर के इंजन की, तो भाई ये इंजन सबसे पुराना इंजन है, 4 स्ट्रोक है, 2 वॉल्व इंजन है, मगर पुराना होने के साथ साथ ट्विन स्पार्क इसमें आपको अभी भी मिलेगा और ये इंजन एयर कूल्ड है। यहाँ पर कोई भी ऑयल कूलिंग का ऑप्शन इस बाइक में आपको नहीं मिलेगा। फ्यूल इंजेक्शन का ऑप्शन आपको हालांकि इसमें मिलेगा। 149.5 सीसी का इंजन है, 56x60.7 मिलीमीटर का बोर स्ट्रोक रेशियो मिलेगा, 9.8:1 का यहाँ पर आपको कंप्रेशन रेशियो मिलता है, 13.81 bhp पावर जनरेट करेगा और 13.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इससे मिलेगा। इंजन आपको ऑल ब्लैक कलर का मिलता है। बजाज और DTSI का यहाँ पर आपको एक 3D रबर का स्टिकर लगा हुआ मिलेगा। नीचे आपको काफी बड़ा काउल मिलता है, प्लास्टिक का, हालांकि उसके ऊपर हमको स्टिकर भी मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रेक मिलेगा, छोटा सा राइडर फुट पैक और पीछे का फुट पैक यहाँ पर आपको इसके चैसी में ही लगा हुआ मिलेगा। एग्जॉस्ट इस मोटरसाइकिल में आपको काफी ज्यादा बड़ा मिलने वाला है, ट्रेडिशनल है। पहले भी इस बाइक में ऐसा था, कोई भी चेंज इसमें नहीं किया है। यहाँ पर हम लोगों को काफी ज्यादा बड़ी मेटल की हीट शील्ड मिलती है, ब्लैक कलर की है और कुछ इस तरीके का साइड में लुक आएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीछे के सस्पेंशन की, तो इसमें हम लोगों को मिलते हैं ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, गैस फिल्ड है, जो यहाँ पर आपको एक कैनिस्टर दिखाई दे रहा होगा और इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ब्लैक कलर में आएंगे, दोनों साइड लगे हुए हैं। अरे इसकी किक कहाँ गई? तो दोस्तों इसमें किक नहीं आती है, सिर्फ इसी वेरिएंट में किक नहीं आती है, यानी इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट में आपको किक नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसके दोनों सिंगल डिस्क वाले और नियॉन वेरिएंट में आपको किक का ऑप्शन मिलता है। बात करेंगे हम लोग रियर व्यू की और देखेंगे पीछे से, तो भाई सबसे पहले आप देख लो टेल लैम्प का सेटअप। P150 में हम लोग को एलईडी मिलेगा, कुछ थोड़ा सा बूमरैंग शेप का आता है और पल्सर में काफी ज्यादा पहले से एलईडी टेल लैम्प सेटअप आता था ट्रेडिशनल। इसके बाद यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स बड़े मिलेंगे, मोटे मोटे, और P150 में हम लोगों को बड़े मिलते हैं और पॉइंटेड मिलते हैं। बात करेंगे सीट की, तो पल्सर 150 में हम लोगों को दोनों ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल कंटिन्यूअस सीट का और स्प्लिट सीट का भी। और सीट के मेटल की बात करूं तो यार सॉफ्ट है, अच्छा दिखाई दे रहा है। पीछे की सीट का कुशन भी सॉफ्ट है, मगर कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड है, यानी मुझे कुशनिंग दोनों में डिफरेंट दिखाई दे रही है। चलिए बात करेंगे हम लोग रियर टेल ग्रैब्स की, तो जो पल्सर का ट्विन डिस्क वेरिएंट है उसमें हम लोग को स्प्लिट मिलता है, ब्लैक कलर का मिलेगा। सिंगल डिस्क है उसमें हमको ट्रेडिशनल मिलेगा, यानी बड़ा हम लोगों को टेल ग्रैब मिलता है, वो ब्लैक कलर का मिलेगा। फिर इसके बाद जो नियॉन वेरिएंट आता है उसमें हम लोगों को ब्लैक कलर का मिलेगा, रेड और सिल्वर वेरिएंट में ट्रेडिशनल मिलेगा, सिंगल मिलेगा। और जो इसका लाइम ग्रीन कलर आता है उसमें हम लोगों को टेल ग्रैब्स सिंगल मिलेंगे, मगर लाइम ग्रीन कलर में मिलेंगे। चलिए बात करेंगे सीट के नीचे के पोर्शन की, तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर देखो जो बीच का पोर्शन है इसका बैटरी कवर, इसमें आप लोगों को कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है, मतलब पैटर्न ऐसा मिलता है मगर एक ग्लॉसी में है। पीछे का पोर्शन आप देखो, यहाँ पर बड़ा बड़ा आपको 150 का स्टिकर लगा हुआ मिलेगा और उसके नीचे फिर से हमको वही चेक्स लगे हुए मिलेंगे और रेड कलर का एक काफी ज्यादा लंबा स्टिकर लगा हुआ मिलेगा और काफी ज्यादा बड़ा है, खूबसूरत दिखाई देता है। बात करेंगे P150 की सीट की, तो P150 में फिर से हम लोगों को दो तरीके के वेरिएंट्स मिलते हैं, एक सिंगल सीट के साथ आएगा कंटिन्यूअस और एक स्प्लिट सीट के साथ आएगा। तो जो हमारे पास खड़ा हुआ है वो स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट है। और हम लोग बात करेंगे इसके मटेरियल की, तो कंपैरेटिवली सीट N160 से सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा और दो अलग अलग सीट आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। सीट के नीचे के पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को फिर से वही कार्बन फाइबर फिनिश की हमको ये वाला पोर्शन मिलता है, जिसमें फिर से हमको यहाँ पर चेकर डिजाइन मिलती है। पीछे का पोर्शन इसका भी काफी ज्यादा N160 जैसा ही है, ग्लॉसी फिनिश में है। यहाँ पर हमको स्टिकर लगा हुआ मिलता है ब्लू कलर का और P150 का हमको स्टिकर
स्टिकर मिलता है ग्रे कलर के स्टिकर के ऊपर। तो ये वाला पोर्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रियर टेल ग्रैब्स की। तो जो हमारा ट्विन डिस्क वाला वेरिएंट है जिसमें हमको स्प्लिट सीट मिलती है, उसमें रियर ग्रैब भी हम लोग को स्प्लिट मिलती है। जो हमारा सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है जिसमें सीट हमको सिंगल मिलती है, उसमें हमको रियर ग्रैब भी ट्रेडिशनल मिलती है, जैसे पल्सर में हम लोगों को मिलती है सिंगल ट्रेडिशनल, और दोनों में हमको फिनिश ये डार्क ग्रे कलर की ही मिलेगी। चलिए हम लोग दूसरे साइड के व्यू में देख लेते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंजन की। तो यहाँ पर हम लोगों को P150 में बजाज का एक लोगो लगा हुआ मिलेगा स्टिकर के रूप में, कोई भी 3D लोगो नहीं है। गियर्स की अगर मैं बात करूँ तो गियर्स इसमें हम लोगों को 5 मिलते हैं, एक डाउन शिफ्ट में है और बाकी 4 अप शिफ्ट में है। टोटल 5 गियर्स इस मोटरसाइकिल में मिलेंगे। और चेन आपको यहाँ पर मिलेगी, तो चेन का कवर हम लोगों को यहाँ पर प्लास्टिक का मिलेगा, बड़ा ही कमजोर सा है यार, बहुत ही पतली सी प्लास्टिक लग रही है। और ऑलमोस्ट बाकी चेन जो है वो पूरी ओपन है। और यहाँ पर हम लोगों को बड़ा सा साड़ी गार्ड लगा हुआ मिलता है, लेडीज वगैरह बैठेंगी उनकी साड़ी को पहिए में जाने से बचाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमको पिलियन फुट पैक, इधर आपको मिलेगा सेंटर स्टैंड और नीचे आएगा साइड स्टैंड। और ये बाइक आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ मिलेगी। बारी आई हमारी ट्रेडिशनल पल्सर 150 की। तो इसका इंजन आपको ऑल ब्लैक कलर में मिलेगा, यहाँ पर बजाज DTS I का स्टिकर लगा हुआ मिलता है। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग गियर्स की। तो इस बाइक में हम लोग को मिलते हैं टोटल 5 गियर्स, एक डाउन शिफ्टिंग में आएगा और बाकी 4 गियर्स अप शिफ्टिंग में आएंगे। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा साइड स्टैंड और बीच में मिलेगा आपको सेंटर स्टैंड। ये मोटरसाइकिल आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ मिलेगी। चलेंगे पीछे चेन की तरफ। तो यार देखो चेन का जो कवर है वो थोड़ा सा कमजोर सा दिखाई दे रहा है, बस प्लास्टिक का ही है। चेन भी इसमें आपको ओपन चेन ही मिलती है। और जो साड़ी गार्ड है वो छोटा सा है, ट्रेडिशनल है, मगर काफी है प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा पिलियन फुट पैक का ऑप्शन और यहाँ पर हम लोग को कोई भी पिलियन फुट रेस्ट इस सेल पे नहीं मिलता। चलिए बात करते हैं हम लोग हैंडल बार की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पल्सर 150 को। इसके सारे वेरिएंट्स में हम लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार ही मिलती है, जो आएगी ब्लैक कलर में। राइट हैंड साइड का पैनल बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हमको सेल्फ मिलता है, ऊपर इंजन कट ऑफ स्विच मिलेगा और कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग देखेंगे नीचे हॉर्न मिलेगा, लेफ्ट हैंड इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम का, और आगे हम लोगों को यहाँ पर एक पास का स्विच मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट पैनल की। तो पल्सर 150 में हम लोगों को हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है और ये ब्लू बैकलाइट था, जब स्टार्ट हुई आपने लाइट देखी होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों को टैकोमीटर मिलेगा, यहाँ पर इंजन चेक वार्निंग लाइट, बजाज का लोगो और एक RPM लिमिट का हमको इंडिकेटर मिलेगा। राइट हैंड साइड पे हमको साइड स्टैंड लगा हुआ उसको इंडिकेटर मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको बीच में स्पीडोमीटर दिखाई देगा, ट्रिप मीटर दिखाई देगा और फ्यूल की वार्निंग आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे दिखाई देगी। और नीचे आपने कितना चला लिया ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिसेट का स्विच मिलेगा, ABS की आपको यहाँ पर ऑन की लाइट मिलेगी, हाई बीम लो बीम का नोटिफिकेशन मिलेगा, न्यूट्रल का इंडिकेटर मिलेगा और लेफ्ट हैंड इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को कोई भी USB का पोर्शन नहीं मिलता, तो ये एक बड़ी कमी इस मोटरसाइकिल में हमें यहाँ पे मिलती थी, जो बजाज ने कभी भी दूर नहीं करी। बात करेंगे टैंक की, तो यही एक बाइक आती थी जो मेटल टैंक के साथ आती थी और सबसे बड़ा टैंक आपको इस बाइक में मिलेगा 15 लीटर का। और टैंक को अगर आप ओपन करेंगे तो ये इसमें हिंज रहती है, तो ये भी एक बढ़िया इसमें हमको फैसिलिटी मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बजाज की लेटेस्ट लॉन्च P150 के हैंडल बार की पोर्शन की। तो यहाँ पर हम लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार मिलती है, जो इसके टॉप वेरिएंट में आएगी, ब्लैक कलर की आएगी। और अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हैं तो उसमें हम लोगों को सिंगल ट्यूब हैंडल बार मिलेगी, चम्प्स हैंडल बार बोलते हैं जिसको। राइट हैंड साइड का हम लोग पैनल देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है, नीचे सेल्फ स्टार्ट का स्विच, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच और बाकी कुछ भी नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमको नीचे हॉर्न, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम और आगे पास का स्विच, जैसा बाकी मोटरसाइकिल्स में बजाज की आता है। चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल को, जो डिजी एनालॉग मिलता है हम लोगों को। यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर मिलता है, बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल गेज सारी चीजें मिलेंगी। बीच में आपको टैकोमीटर मिलेगा, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं लो बैटरी की वार्निंग लाइट, इंजन चेक वार्निंग लाइट, उसके बाद राइट और लेफ्ट इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम का लाइट, RPM लिमिट, ABS और न्यूट्रल का इंडिकेटर। उसके बाद देख लेते हैं टैंक कैसे ओपन होता है। तो भाई फिर से ये हिंज ही रहती है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा आराम से खुल गया, तो टैंक का ढक्कन अच्छा लगा रखा है। उसके बाद आप टैंक देख लो, मेटल का टैंक है, बड़ा है, इंप्रेसिव है, मतलब दिखने में बड़ा है मगर आता है पेट्रोल इसमें 14 लीटर का ही है, ब्लैक कलर का है। यहाँ पर इस मोटरसाइकिल एक खास बात और है कि आपको आगे की तरफ इसमें एक USB चार्जिंग का सॉकेट मिलता है। लास्ट में बात करते हैं बाकी बचे हुए फीचर्स की। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे P150 से। ये बाइक आपको सबसे लंबी मिलेगी, 2068 मिलीमीटर की, चौड़ाई है 764 मिलीमीटर की, ऊंचाई है 1052 मिलीमीटर की। व्हील बेस इस बाइक में आपको मिलने वाला है 1352 मिलीमीटर का। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक से हमको 165 मिलीमीटर का मिलेगा, 140 किलोग्राम के वजन के साथ आएगी। पावर टू वेट रेशियो 0.102 हॉर्स पावर पर केजी का है। बैटरी हम लोगों को इसमें मिलती है 12 वोल्ट 4 एम्पियर आवर की। और माइलेज ये बाइक सबसे ज्यादा देने वाली है 50 किलोमीटर पर लीटर का। टॉप स्पीड आप लोग पूछते हैं तो 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इस बाइक पे आप इजीली अचीव कर सकते हैं। बात करेंगे पल्सर 150 के फीचर्स की। तो ट्विन डिस्क वेरिएंट 2035 मिलीमीटर लंबा है, सिंगल डिस्क और नियॉन 2055 मिलीमीटर का। ट्विन डिस्क
डिस्क वेरिएंट 750 मिलीमीटर चौड़ा है, सिंगल डिस्क और नियॉन 765 मिलीमीटर चौड़ा है। ऊंचाई आपको ट्विन डिस्क वेरिएंट में 1115 मिलीमीटर की मिलेगी, जो सबसे ज्यादा ऊंची मोटरसाइकिल है, और सिंगल डिस्क और नियॉन 1060 मिलीमीटर ऊंची आएगी। व्हील बेस आपको मिलेगा ट्विन डिस्क का 1345 मिलीमीटर का और सिंगल डिस्क और नियॉन का 1320 मिलीमीटर का। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में भी आपको 165 मिलीमीटर का ही मिलने वाला है। वेट ट्विन डिस्क का 150 किलोग्राम है और सिंगल डिस्क और नियॉन है 148 किलोग्राम की। पावर टू वेट रेशियो इस बाइक से आपको 0.09 हॉर्स पावर पर केजी का मिलने वाला है, जो सबसे ज्यादा कम है। बैटरी आपको सबसे अच्छी इसी मोटरसाइकिल में मिलती है, 12 वोल्ट 8 एम्पियर आवर की। माइलेज भी ये बाइक आपको 48 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का दे देती है। टॉप स्पीड की बात करूंगा तो 112 से 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आप इस बाइक से अचीव कर सकते हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं प्राइसेस की। पल्सर 150 का नियॉन वेरिएंट सबसे सस्ता है, 1,04,288 एक्स शोरूम और ऑन रोड बैठता है जो 1,29,000 के आसपास। सिंगल डिस्क वेरिएंट है 1,12,026 रुपए एक्स शोरूम जो बैठता है 1,37,500 के आसपास। ट्विन डिस्क वेरिएंट है सबसे कॉस्टली 1,14,022 रुपए एक्स शोरूम जो बैठता है लगभग 1,39,800 रुपए ऑन रोड। बात करेंगे P150 की। सिंगल डिस्क सिंगल सीट वेरिएंट है 1,17,658 रुपए एक्स शोरूम जो ऑन रोड बैठता है 1,43,800 रुपए का, और ट्विन डिस्क स्प्लिट सीट है 1,20,659 रुपए एक्स शोरूम जो ऑन रोड बैठता है 1,47,181 रुपए का। अगर आप कैश लेते हैं तो आप 500 रुपए इनकी ऑन रोड कीमतों से घटा लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं प्राइस डिफरेंस की तो पल्सर 150 के बेस, नियॉन और सिंगल डिस्क वेरिएंट में 8,600 रुपए का फर्क है और सिंगल डिस्क और डबल डिस्क में 2,200 रुपए का फर्क है। P150 के सिंगल डिस्क और ट्विन डिस्क वेरिएंट में 3,350 रुपए का फर्क है। P150 और पल्सर 150 के टॉप वेरिएंट्स में 7,400 रुपए का फर्क है, बेस वेरिएंट्स में 6,282 रुपए का फर्क है, और अगर आप सिंगल डिस्क और नियॉन को कंपेयर करते हैं तो भाई लगभग 14,900 रुपए का फर्क आपको पल्सर और P150 में मिल जाएगा। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं हम लोग वर्डिक्ट की। तो अगर हम कंपैरिजन करें P150 और पल्सर 150 को तो सबसे पहले बात आती है प्राइसेस की। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से पल्सर 150 काफी ज्यादा किफायती है, क्योंकि आपने देख ही लिया लगभग 15,000 का डिफरेंस आपको बेस वेरिएंट में मिलता है और टॉप वेरिएंट में लगभग 7,500 का डिफरेंस आपको दोनों मोटरसाइकिल में देखने को मिलने वाला है। उसके साथ यार देखो P150 जो है वो बिल्कुल नए इंजन के साथ आई है, नई डिजाइन के साथ आई है, राइडिंग पोस्चर वगैरह भी इंप्रूव किया है। इसमें आपको नया गियर बॉक्स मिलता है, नया चैसी मिलता है, टॉर्क भी आपको इस मोटरसाइकिल में काफी अच्छा मिलने वाला है, और सबसे हल्की मोटरसाइकिल है ये 150 सीसी कैटेगरी में बजाज की। ये सब चीजें पल्सर में मिसिंग है, क्योंकि यार काफी सालों से वो बाइक चली आ रही है, इंजन भी इसका काफी ज्यादा पुराना है, मगर यार फिर भी देखो पल्सर 150 एक मात्र कंप्यूटर बची है बजाज के पास, जो P150 थोड़ा सा नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक में आई है। उस कंप्यूटर स्टाइल के लोग आज भी दीवाने हैं, और देखते हैं P150 वो दीवानापन अचीव कर पाती है या नहीं। तो अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपको वो कंप्यूटर खरीदनी चाहिए, जो अभी भी थोड़ा सा आपके लिए किफायती रहेगी। और हाँ, भविष्य में आपको पल्सर 150 नहीं मिलने वाली है, क्योंकि P150 पल्सर 150 को रिप्लेस कर देगी, और शायद पल्सर 150 का अभी प्रोडक्शन ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप 150 सीसी की पल्सर खरीदना चाहते हैं तो अभी भी पल्सर 150 खरीदने का आपके पास आखिरी मौका है, और अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपको पल्सर 150 जो कंप्यूटर स्टाइल की मोटरसाइकिल है वो आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगी, क्योंकि हमेशा स्ट्रीट फाइटर में पीछे की सीट कंपैरेटिवली थोड़ी सी ऊंची होती है। बाकी आप शोरूम पर जाके टेस्ट राइड लेकर खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से पल्सर 150 वैल्यू फॉर मनी बाइक है। और भाई नई टेक्नोलॉजी को देखो और सारी चीजें नई देखो, इतने सारे फीचर्स देखो और बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखो, और थोड़ा सा प्राइस को सैक्रिफाइस करना चाहते हो और कुछ नया खरीदना चाहते हो तो आपको P150 खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे, और इस कंपैरिजन वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताइएगा नीचे कमेंट में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए मिलता हूं बहुत ही जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ।